हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रविंदर और स्वागत करता हूं आपका मेरे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम पीएचपी के अंदर कुछ इस तरह का पैटर्न जो है कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। जो सामने स्क्रीन में दिख रहा है, मैंने स्टार का यूज करके भी एक पैटर्न यहाँ पे बनाया है और न्यूमेरिक्स नंबर्स का यूज करके भी कुछ इस तरह से एक पैटर्न बनाया है। तो पीएचपी के अंदर जो है हम किस तरह से ये पैटर्न जो है ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरह से ये पैटर्न बना सकते हैं। तो आइए चलिए सीखते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात जो है, इस पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए आपने कुछ बातें कंसीडर करनी है कि आप ये पैटर्न में क्या क्या चीज नजर आ रही है। पहली चीज जो आप एक एक्चुअल तौर पे देखो तो इसमें आप जो है नंबर ऑफ रोज देखो डाउनवर्ड वाइज। अगर मैं यहाँ पे काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 रोज हैं। और अगर विड्थ वाइज यहाँ पे कॉलम करूँ, हर रोज में आपके पास जितनी रोज आती जा रही है उतने नंबर ऑफ कॉलम भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। 1 2 और थर्ड रो है तो 3 कॉलम्स हो गए हैं। फोर्थ रो है तो 4 कॉलम्स यहाँ पे इसी तरह से जो है कॉलम भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो अगर मैं लूप्स के थ्रू इस चीज को बनाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ तो एक लूप मैं यहाँ पे चलाऊंगा रोज के लिए और एक लूप चलाऊंगा मैं यहाँ पे कॉलम्स के लिए। जैसे जैसे मेरे पास रोज इंक्रीज होती जाएंगी मेरे पास कॉलम्स भी यहाँ पे इंक्रीज होते जाएंगे। फिर आप उनमें चाहे स्टार यूज करो चाहे नंबर यूज करो, वो आप उस तरह से नंबर के थ्रू भी जनरेट कर सकते हो और इस तरह से फिर आप स्टार के थ्रू भी जनरेट कर सकते हो। बट नॉर्मली दो चीजें आपने यहाँ पे कंसीडर करनी है, रोज एंड कॉलम। तो आइए चलिए बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर लूप के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ आई और इसकी इनिशियल वैल्यू देता हूँ, इकट्ठे लिख देते हैं थोड़ा। इनिशियल वैल्यू में यहाँ पे देता हूँ 0 एंड आई इज लेस देन 6 आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और ये मेरे पास लूप रो के लिए चली है जो यहाँ से 0 से लेके लेस देन 6 मतलब 5 तक चलेगी, तो 6 एलिमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। और एक लूप में और बनाता हूँ इसके अंदर इनर लूप और जिसमें एक वेरिएबल लेता हूँ j और इसकी इनिशियल वैल्यू लेता हूँ 0 और j को हम चलाएंगे लेस देन i, मतलब i से जितनी भी आपके पास जो रो है उससे लेसर रहेगा ये, और j प्लस प्लस। आगे हम इसको और क्लियरली समझेंगे किस तरह से वर्क करेगा। मैंने j की जो इनिशियल वैल्यू वो भी 0 दी है, तो इस केस में क्या रहेगा, ये जैसे रो अगर 0 है यहाँ पे 0th रो पे आपके पास जो कॉलम है वो भी क्या रहेगा, 0 रहेगा, मतलब एक ही कॉलम होगा। और ये लेस देन आई होगा तो इसमें मतलब नंबर ऑफ, जब ये 0 है तो ये कॉलम भी 0 ही रहेगा, इससे ज्यादा ये नहीं रहेगा। और अगले केसेस में जब रो की वैल्यू जो है 2 हो जाएगी तो ये 0 1 0 1 2 लेस देन 2, तो यहाँ पे कॉलम भी जो है 2 हो जाएंगे। इसी तरह से ये इंक्रीमेंट ऑर्डर में जो है ये प्रिंट करता जाएगा। और उसके बाद जो है अब इनर लूप के अंदर हम यहाँ पे एको करना चाहते हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो चीज रो में नहीं आ रहा है प्रिंट होके, ये प्रिंट जो चीज आ रही है ये कॉलम में आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे जो भी चीज प्रिंट करनी है वो इनर लूप के अंदर करना है और मैं यहाँ पे पहले स्टार प्रिंट करना चाहता हूँ। और उसके बाद एक चीज आपने जरूर ध्यान रखनी है, एक और चीज, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब यहाँ पे इनर लूप के अंदर ये चीज प्रिंट हो रही है तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली जो है न्यू लाइन में आ रहा है। तो जब ये लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगी तो उसके बाद मैं चाहता हूँ ये जब नेक्स्ट रो यहाँ पे इंक्रीमेंट करे तो मैं यहाँ पे उसको जो है न्यू लाइन में लाना चाहता हूँ। एंड एको br टैग और सेव करते हैं। तो क्या होगा कि जब ये लूप जो है फर्स्ट टाइम रन होगी तो उसके बाद जो है ये उतने नंबर ऑफ टाइम चलेगी जब तक ये लेस देन हो आई से, और ये चीज जो है हर बार जो है प्रिंट होता रहेगा। जब ये खत्म हो जाएगी तो उसके बाद ये न्यू लाइन में आ जाएगा और यहाँ पे दूसरी रो आ जाएगी। जरा इसको चेक करते हैं ब्राउजर पे और मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए पैटर्न तैयार हो गया हमारे पास। पैटर्न इस तरह से बन रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हो तो सीढ़ी नुमा यहाँ पे बन रहा है, जिसमें हर बारी जो आपके पास जितनी भी नंबर ऑफ रो में मैं आ रहा हूँ नीचे और उतने नंबर ऑफ कॉलम या उतने नंबर ऑफ स्टार जो है आगे को इंक्रीमेंट ऑर्डर में जो है बनते जा रहे हैं और इस तरह से ये पैटर्न तैयार हो गया है। आप इस पैटर्न को जितना बढ़ाना चाहते हो वो इस तरह से इसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे इसको 10 तक ले जाना चाहता हूँ, सेव कर देता हूँ एंड यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश कर दूं। इस तरह से देखिए स्टार जो है
ये पैटर्न जो है तैयार हो गया। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये चीज आती है कि अगर आप इस तरह से नंबर प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पे वैल्यू कौन सी प्रिंट होगी, रो की वैल्यू प्रिंट होगी या कॉलम की वैल्यू प्रिंट होगी। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे रो की वैल्यू जो है 1 है, लेकिन यहाँ पे जब मैं आऊंगा तो यहाँ पे हमेशा जो वैल्यू प्रिंट करेगा जब 2 होगी तो यहाँ पे प्रिंट होगा 2 2, और यहाँ पे जब रो की वैल्यू 3 आएगा तो 3 3 3 इस तरह से प्रिंट होगा। जरा मैं इसको और क्लियरली समझाने के लिए यहाँ पे रो की वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ। तो इसमें क्या है, ये जब एज एन आउटपुट आएगा तो 1 1 1 2 2 2 और 3 3 आएगा। मैं सेव कर लेता हूँ, सेव नहीं किया हमने, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे गैप दे देता हूँ और कंकैटिनेट करके और यहाँ पे गैप दे देते हैं, और अब मैं सेव करता हूँ। ये देखिए 1, रो की वैल्यू 1 आए तो सेकंड रो में 2 और यहाँ पे भी 2, फिर 3 3 3 4 4, इस तरह से जो है वैल्यू प्रिंट हो रही है। अगर आप जो है इसको इस तरह से प्रिंट करना चाहते हैं 1 देन 1 2 देन 1 2 3 देन 1 2 3 4, तो इसके लिए आपके पास रो की वैल्यू नहीं आएगी। तो इसके लिए जो वैल्यू प्रिंट में अगर आप चाहते हो वो आएगी यहाँ पे कॉलम की वैल्यू जो है जी। मैं सेव करता हूँ और अब जाके इसको चेक करते हैं, सेव करते हैं। ये देखिए अब ये 0 प्रिंट कर रहा है तो हम यहाँ पे G+1 दे देते हैं, सेव करता हूँ और अब यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए 1 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 9 तक वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो इस तरह से आप जो है इस पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हैं, पैटर्न जो है तैयार कर सकते हैं। तो होप काफी हद तक आपको क्लियर हुआ होगा कि हम ये पैटर्न किस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, किस तरह से पैटर्न जो है तैयार किया जा रहा है। काफी छोटा सा इफेक्ट है, काफी छोटा सा इसका प्रोग्राम है, लेकिन है क्वाइट यूजफुल। आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।